लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि 489 दिन बाद 489 डेज 489 दिन बाद हुई राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक में कौन से बड़े ऐलान हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रेड डील का, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बहुत करीब हैं और जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड डील पर चर्चा तो हुई, लेकिन अभी यह डील पूरी तरह फाइनल नहीं है। हालांकि यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को टफ निगोशिएटर बताया है, यानी ऐसा वार्ताकार जो अपनी शर्तों को लेकर बहुत कड़ा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शब्दशः कहा, ही इज एज टफ एज अ किलर। सुनिए। And we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything. And Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that. Jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to, he's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. तो ये अंदाज था आज डोनाल्ड ट्रंप का, जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। और दूसरा मुद्दा क्या था? ईरान युद्ध, हॉर्मुज और हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों का। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जो डील कर रहा है उसमें नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, और जो भारतीय नाविक दुनिया भर के समुद्री मार्गों में काम करते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में जरूर काम होना चाहिए। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल भी पूछा गया कि क्या वो हॉर्मुज में मारे गए भारतीय नाविकों के लिए शोक जताएंगे, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल करेंगे। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा भी उठाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हॉर्मुज का खुला रहना जरूरी है और अमेरिका को यह देखना चाहिए कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित ना हो, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सहमति जताई। सुनिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो बहुत जल्द भारत जाएंगे और भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। अगर ऐसा होता है तो साल 2020 के बाद ये राष्ट्रपति ट्रंप का पहला भारत दौरा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका को G2 बताया, यानी दो देशों का वो समूह जो सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कभी भारत पर कोई खतरा आया तो वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल भी पूछा कि वो भारत को अपना मजबूत साझेदार बताते हैं, लेकिन फिर भी उनके फैसलों ने भारत को असहज किया है, चिंता में डाला है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि उनके फैसलों से भारत को कोई परेशानी हुई है और वो भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुनिए। You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India? As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And
I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल, ईरान, यूक्रेन युद्ध पर भी बात की। इजराइल के मुद्दे पर उन्होंने ये कहा कि अब इजराइल को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। यानी राष्ट्रपति ट्रंप अब इजराइल से पूरी तरह खुद को अलग कर रहे हैं। तो चलिए, दो फ्रंट पर, एक तरफ युद्ध से अगर अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं भारत के लिए, हम सब पर, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, हॉर्मूज के खुलने की बात को लेकर कैसे पेट्रोल डीजल का असर होगा, पॉजिटिव ही होगा और ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जब राष्ट्रपति ट्रंप से यह पूछा गया कि क्या वो हॉर्मूज से सी माइंस हटाने के लिए अमेरिकी माइन स्वीपर्स भेजेंगे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ईरान चाहेगा तो वो इसके लिए तैयार रहेंगे। ईरान के साथ डील को लेकर यह कहा कि ईरान डील करने को बेताब है, इस डील पर बहुत जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ईरान का डील पसंद नहीं आया तो वापस बम बरसाएंगे। बहरहाल, राष्ट्रपति ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या वो रशिया के तेल निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही तेल की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है। यानी रशिया के तेल पर फिर से प्रतिबंध लगेगा या नहीं, इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रशिया से सबसे ज्यादा 35% कच्चे तेल का आयात कर रहा है। उनसे व्लादिमीर पुतिन पर भी एक सवाल पूछा गया। पुतिन के खिलाफ सीधा डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलते हैं, लेकिन तेल, इन तमाम बातों पर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। इस द्विपक्षीय मुलाकात का सार यह है कि भारत और अमेरिका दोनों बचते बचते आगे बढ़ रहे हैं। दो दोस्त मिल रहे हैं मगर बचते बचते। दोनों देश ट्रेड डील को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। भारत अपने नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी मुद्दा पहले G7 देशों की बैठक में उठाया और फिर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी इस पर अपनी बात रखी। यानी आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच का तनाव कम हो सकता है और ट्रेड डील होने से इन रिश्तों में एक नया संतुलन आ सकता है।